बार फिर से सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। आप सहरसा से ये लाइव बुलेटिन इस वक्त देख रहे हैं। उग्र तारा शक्तिपीठ के प्रांगण क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बिहार चुनाव में देखिए, जिस समय राजनीतिक चर्चाओं का शोर था और चुनावी बयानों का शोर था, इनमें सबसे ज्यादा जिस समुदाय की बात हुई, अति पिछड़ा वर्ग जो 36% है यहाँ पर, जिसमें 100 से ज्यादा जातियां सम्मिलित हैं। अब सवाल यहाँ पर क्या उठे कि ये जो जातियां हाशिए पर पड़ी हैं, जिनकी रहनुमाई की बात सारे बड़े नेता कर रहे हैं, आखिर इनके विकास के लिए क्या हुआ और जो नहीं हुआ उसे लेकर कौन प्रतिबद्ध है। मैं खुद उस क्षेत्र में गई जहां पर मल्लाह बसते हैं, केवट, निषाद, अगर बड़े समुदाय के रूप में बात करें, इन 36% में जिनका 9% हिस्सा है, आज भी 15-15 घंटे पानी में खड़े होते हैं, त्वचा खराब हो जाती है। लेकिन बाढ़ के पानी में जब उनका सब कुछ बह जाता है तो उनका ये कहना था कि किसानों को तो फिर भी सम्मान निधि मिल जाती है, हमारे पास कोई इंश्योरेंस तक नहीं है। सीधे ग्राउंड से सुनिए उनकी तकलीफें। बिहार की राजनीति में इस बार डबल एम फैक्टर की खूब चर्चा है। पहला एम मुसलमान, दूसरा एम मल्लाह। एनडीटीवी की टीम दोनों वर्गों के बीच पहुंची और उनसे पूछा कि वोट के इस महापर्व में उनकी उम्मीदें, शिकायतें क्या हैं। सबसे पहले आपको मधुबनी ले चलते हैं। हम उन लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं जिनकी बातें तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग का जिक्र हो रहा है, निषाद वर्ग की बात हो रही है। इन कम्युनिटीज की जो रहनुमाई करते हैं, जो उनको अपना सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उसके लिए सीट के बंटवारे में कितने दिनों की मशक्कत चलती है, वो सब आपने कवरेज में देखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि इनकी जिंदगी जो सवेरे सुबह 4-5 बजे से शुरू होके रात तक चलती है, और उस समय तक सिर्फ मेहनत कश ये लोग अपने दिन का एक एक क्षण जहाँ पर इस हाड़ तोड़ मेहनत में बिताते हैं, तो हमें लगा आज इनसे पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मैंने पूछा अभी कि किस तरह से ये सब आप लोग काम करते हैं। तो ये मछलियों की हार्वेस्टिंग का एक एरिया है जहाँ पर अभी ये बहुत ही बिल्कुल बेबी फिशेज जो है मछलियाँ दिखाई दे रही हैं। मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल सवेरे सुबह 4-5 बजे से आपका काम 5 बजे सुबह से, मतलब जब पहली किरण आती है उसके साथ ही आपका दिन भी शुरू हो जाता है। अच्छा, सारे नेता सब लोग आपकी बात कर रहे हैं कि हमें इनकी बेहतरी के लिए काम करना है, इनका विकास करना है। हुआ क्या आपके लिए 20 साल में? कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जो नेता आपका ये कहते हैं कि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं कि भाई इन कम्युनिटीज के विकास के लिए हमको काम करना है, हम उनके चेहरे हैं, हम उनकी आवाज है, कोई विकास नहीं है। मलाहों के बीच में आए हैं जो मछली पकड़ते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन सब के लिए इतनी बातें राजनीति में हो रही हैं। असल जमीन पर क्या है? धरातल पर वो तो राजनीति की बात है। धरातल पे यहाँ उसका 50% काम तो हो ही रहा है। हाँ, लेकिन नेता लोग यहाँ 100% की अनाउंस करते हैं, प्रचार करते हैं कि मैंने मछुआरे को ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन धरातल पे उसका 50% ही काम होता है। तो वैसे जो ये मछली उद्योग, अगर मैं इसको बोलूँ उद्योग के रूप में देखूँ, तो इसके लिए क्या सुविधाएं और काम ठीक से हो रहे हैं? हो रहा है, लेकिन इन लोगों का, मलाह लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई तालाब में जा रहा है, मछली का इंश्योरेंस होना चाहिए। कभी बाढ़ आ गया, कुछ आ गया तो क्या है, कुछ नहीं मिल पाता है इन लोगों को। हाँ, इन लोगों का रजिस्टर्ड नहीं है। तो लालू जी का शासन भी देखा, नीतीश जी का भी देखा, सबका शासन देख रहा हूँ। आपके लिए अच्छा कौन सा रहा? हमारे लिए बीजेपी रहा। अच्छा, बीजेपी का। बीजेपी सरकार में वैसे तो नहीं आई, एनडीए मतलब रही है, लेकिन आपके लिए 20 सालों में बेहतरी हुई है? बेहतरीन। जो भी यंग बच्चे हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन वगैरह कहाँ पढ़ने के लिए? यहीं मधुबनी में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर जा? नहीं, सब मैडम बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं पढ़ रहे हैं। वादों के शोर में इनका जिक्र तो है, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है और इनका सब कुछ बह जाता है, उस टाइम इनके हाथ खाली रह जाते हैं। देखिए, उम्मीद यही कि यहाँ से कुछ आगे बदले। महागठबंधन ने अपना डिप्टी सीएम फेस उस मुकेश सहनी को बनाया है जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं। लेकिन ओवैसी सवाल करते हैं कि एक मल्लाह डिप्टी सीएम बन सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। बात सिर्फ डिप्टी सीएम पद की नहीं है। आखिर सीमांचल के मुसलमान की महत्वाकांक्षा राजनीति में कोई मायने रखती है या नहीं? जरा सुनिए कटिहार के लोगों ने क्या कहा। हम यहाँ पर मूड भांपने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ की जनता इस वक्त
सेकेंड फेज़ के चुनावों को लेकर क्या सोच रही हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो रोज़ इसी तरह मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब बात चुनावों की इनसे होगी क्योंकि चुनावी मौसम है। ये बताइए, चुनावों के इन मौसम में पहले दौर का चुनाव हो चुका है, अब दूसरा दौर का चुनाव होना है, सीमांचल उसमें अहम है। मुद्दे इस वक्त कटिहार के लिए सबसे बड़े क्या हैं? बिहार के राजनीति में इस बार ये देखा जा रहा है कि मुद्दा क्या नहीं है, गुद्दा क्या है। तो मुद्दा और गुद्दा में लोगों को उलझा दिया गया। मुद्दा वही है कि जो हमारे लिए विकास की बात करे और बात न करे, क्योंकि बात को सुनते काम करे, सुनते हम लोग कल को बच्चे थे, अब हम लोग बुजुर्गी पे आ गए हैं। अब मेरे बच्चे अब हमसे सवाल कर रहे हैं, पापा ये चीज़ कब बनेगा। हम लोग फाटकों पे दो घंटा खड़े रहते हैं रेलवे इस पे कि आखिर हम लोगों के लिए फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा है। आज पूरे पटना में देखिए कई डिफरेंट जगहों पे बना है, लेकिन सीमांचल को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हम लोग केवल सरकार वोट देकर बनाने के लिए हैं, बाकी किसी डेवलपमेंट की उम्मीद हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से, जिसने कर दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। देखिए, इस बार आपको देखने को मिला कि महिला वोटर ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है कि कोई वहाँ से कोई भेदभाव हो के किसी के लिए कुछ नहीं किया जाता है। जितने हिंदू महिला को सपोर्ट हो रहा है उतना ही मुस्लिम महिला को भी सपोर्ट हो रहा है, और यही कारण है कि आज सारे लोग निकल के आ गए हैं वोट देने के लिए। नीतीश कुमार का जो है ना, शुरू से, आज से नहीं, जब से वो सरकार में आए, महिलाओं को पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण देना, 35% महिलाओं को जो है नौकरी में आरक्षण देना, जीविका दीदी, अभी भैया बता रहे थे, जीविका दीदी को जो है जीविका समूह बनाना, और इसी तरह से। और कोई चुनावी मुद्दा में जो है महिलाओं को अभी बेनिफिशरीज नहीं बनाया गया। एक मुद्दा जो आपके जहन में अभी सबसे ज़्यादा है, जिसको लेकर आप वोट करने वाले? मेरा सीधा मुद्दा आपको जो बेरोजगारी और इसका जो चल रहा है कि बिहार में, खास करके बिहार में और उस पर से सीमांचल में कि पलायन जो होता है, इस सब का निष्कर्ष मेरे ख्याल से तो एक ही चीज़ समझ में आता है, परिवर्तन ही विकास करेगा। जो भी वोट लोग करेंगे विकास के लिए ही करेंगे, और विकास बहुत अच्छा बिहार में हुआ है। हम लोग पिछले 15 साल वाला भी शासन देखे हुए हैं, इसलिए बहुत अच्छा, नीतीश जी का सरकार बहुत अच्छा है, इसलिए उनको आना जरूरी है। आप चाहते हैं जो मौजूदा सरकार है वो लौटे। कुछ यहाँ ये चाहते हैं कि जो नुमाइंदा यहाँ के विकास की बात करे, यहाँ के पलायन को रोकने की बात करे और यहाँ पर रोज़गार लाने की बात करे, इन सभी का वोट उसको जाएगा। तो देखना होगा कि 11 तारीख को सीमांचल की जनता अपने नुमाइंदों के लिए क्या फैसला सुनाती है। तो सिकता की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि जो महाशय बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि सीमांचल की अनदेखी हुई